नमः संस्कृताय पूरे संस्कृत मित्राणी संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने भाग 4 में गद्यांश को जान लिया है। आज उसी का हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। तो परीक्षा दृष्टि हल करने के पूर्व हम लोग थोड़ा सा इसकी जान लेते हैं। इसका हिंदी श्याम बट्टू कहता है कि अलम हो अलम, बस करो मयि पूर्वम औचितानि कुसुमानि, मेरे द्वारा पहले पुष्प को चुन लिए गए हैं। तुम तो चिरम रात्रो अजागरी ही रीति क्षिप्रम नोत्थापिता, तुम तो शीघ्र रात्रि तक जागते रहे, इस कारण से मैंने तुमको नहीं उठाया। गुरुचरणा अत्र तडाग तटे संध्या उपासते, पूज्य गुरुदेव इतने समय तालाब के किनारे यहाँ पर संध्या पूजा वंदन कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे, और मेरे द्वारा उनके समीप में सब कुछ सामग्री पूजन की रख दी गई है। याम च सप्तवर्षकल्पाम यावनत्राशय नहीं शब्दम रुतिम, अर्थात जिस 7 वर्षीय और यावनों के भय से सिसक कर रोती हुई अत्यंत सुंदरी और मानव देह को धारण की हुई सरस्वती जैसे मानो, सांत्वन वनद मधुरा अपपायन, अर्थात सांत्वना देते हुए, शांत कराते हुए और पुष्पों के रसों से मीठे जल को पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजन मूल कंद खिलाते हुए, त्वम त्रिया माया याम त्रयम अनैसी, तुमने 3 रात्रि ऐसे ही बिता दिए हैं। 3 रात्रि के रात्रि के 3 पहर ऐसे ही बिता दिए हैं। सा ये मथना स्वपिति, वाह इसमें सो रही है। उद्बुद्ध चा पुनः तथैव रोदिष्यति, उठ करके पुनः रोएगी। तत्परिमार्गयीन परमार्गणियानी एतस्याह पितरौ गृहम चा, तो हम लोग क्या करते हैं, इनके माता पिता के घर को खोजते हैं। इति संसूत, ऐसा सुन करके जब वह गर्म श्वास ले करके यावत सोपि किंचित वक्तुम, ये जब वह गौर ब्रह्मचारी कुछ बोलना चाहता है तभी से तावत अकस्मात पर्वत शिखरे निपात उभय दृष्टि, तब अचानक उसकी पर्वत शिखर पर दृष्टि पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। मयाधन एव मयैव, अर्थात इस प्रश्न अगर पूछ लेता है कि अलम भो अलम मयैव पूर्वम औचितानि कुसुमानि, अर्थात यह वाक्य को कौन बोलता है, तो श्याम बटु बोलता है। किससे बोलता है? गौर बटु से बोलता है। अर्थात मेरे द्वारा ही पूर्व में पहले पुष्पों की सामग्री चुन ली गई, अर्थात किसके द्वारा? तो श्याम बटु के द्वारा। ठीक है, त्वम तु चिरम रात्रौ अजागरी ही इति क्षिप्रम नोत्थापिता, चिर बहुत देर तक रात्रि में कौन जागा था? तो गौर ब्रह्मचारी जागा था। और गौर ब्रह्मचारी रात्रि में देर तक जागा, ऐसा कौन कह रहा है? तो श्याम ब्रह्मचारी कह रहा है। ठीक है ना, श्याम बटु कह रहा है। गुरुचरणा अत्र तडाग तटे संध्या उपासते, अर्थात पूज्यपाद गुरु जी कहाँ किसके किनारे संध्या उपासना करते हैं? तो तालाब के किनारे संध्या उपासना करते हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे, अर्थात पूजन की सामग्री गुरु के समीप कौन रखता है? तो पूजन की सामग्री गुरु के समीप श्याम बटु रखता है। श्याम बटु पूजन की सामग्री किसके समीप रखता है? गुरु के समीप रखता है। याम च सप्तवर्ष कल्पाम यावन त्रासेन निःशब्दम रुतिम परम सुंदरी, अर्थात कन्या कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। प्रश्न आ जाता है कि कन्या कितने वर्ष की थी? तो 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष की कौन थी? तो कन्या थी। कन्या की उपमा किससे दी गई है? तो सरस्वती से दी गई है। कन्या को उपमा किससे दी गई है गुरु जी? सरस्वती से दी गई है। सरस्वती को उपमा किससे दी गई है? तो आप बताएंगे कन्या की उपमा सरस्वती से दी गई है। सरस्वती से किसकी उपमा दी गई है? तो कन्या की उपमा सरस्वती से दी गई है। ठीक है ना, किसकी उपमा कर सरस्वती से दी गई है? कन्या की उपमा। फिर क्या कहा? कौन है जो सिसक कर रो रही थी? तो कन्या रो रही थी। परम सुंदरीम कौन है? कन्या है। कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम कौन है? कन्या है। और शांतोयन मरंद मधुरा अपहपायन, अर्थात कन्या को कौन शांत करा रहा था? तो कन्या को शांत करा रहा था गौर बटु। गौर बटु ने कन्या को क्या पिलाया? तो भैया मरंद मधुरा अपहपायन, तो सीधे कहा कि भैया पुष्पों के रस से मिश्रित मीठे जल को पिलाया। पुष्पों के रस से मिश्रित मीठे जल को कौन पिलाता है? तो गौर बटु पिलाता है। किसको पिलाता है? कन्या को पिलाता है। कंद खंडानी भोजयन त्वम त्रिया मायायाम त्रयम अनैसी ही, अर्थात रात्रि के 3 पहर कन्या की सेवा में ही कौन बिता देता है? तो गौर बटु बिता देता है। गौर बटु किसकी सेवा में रात्रि के 3 पहर बिता देता है? तो गौर बटु कन्या की सेवा में रात्रि के 3 पहर बिता देता है। सा ये मधिना स्वपिति, और इसमें कौन सो रही है? कन्या सो रही। उद्बुद्ध च पुनः तथैव रोदिष्यति, और जा करके पुनः से रोएगी। तत्परिमार्गणियान एतस्याः पितरौ गृहंचा, तो इसके पिता और माता के घर को हम लोग खोजते हैं। यह बात कौन कहता है?
तो यह बात श्याम बटु कहता है। तो दोनों अब बात ही करते रहते हैं। तो इत संस्कृत उष्णम निश्वास से लंबी गर्म श्वास कौन लेकर के बोलना प्रारंभ करता है, बोलने की इच्छा करता है। तो गर्म श्वास लेकर के बोलने की इच्छा करता है गौरवटु, ठीक है। और गौरवटु गर्म श्वास लेकर के किससे बोलने की इच्छा करता है, तो गौरवटु गर्म श्वास लेकर के श्याम बटु से बोलने की इच्छा करता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ कहाँ कौन सी संधि है। तो मयैव, मया धन एव मयऊ बन जाएगा, मया धन एव मयऊ बन गया, दीर्घ संधि हो जाए, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी? वृद्धि संधि हो जाएगी गुरुजी, मयऊ में वृद्धि संधि हो जाएगी। और पूर्वम अवचितानि, यह प्रथम पुरुष प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। कुसुमानी, कुसुम शब्द का ही रूप है यहाँ, नपुंसकलिंग में कुसुम कुसुमे कुसुमानी बन जाएगा, प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यहाँ जो त्वम है ये युष्मत् शब्द का है, प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, तो एक वचन में रूप चलता है त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, ऐसा चलता है, ठीक है। और रात्रौ अजागरी इति, तो रात आप करेंगे रात्रौ ध्वन अजागरी ही, रात्रौ अजागरी ही, तो बन जाएगा रात्राव अजागरी। तो यहाँ रात्रौ देखिए औ को आव हो जाता है, यहाँ औ को क्या हो जाता है? आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर एचो वायावह सूत्र से अव आदेश होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। न धन उत्थापितः नोत्थापितः, न धन उत्थापितः नोत्थापितः बन गया, तो यहाँ हो जाएगा गुरुजी सीधे सीधे गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। संध्याम उपासते, ठीक है। तो संस्थापिता मया, यहाँ मया जो है ये सीधे कहा, मया पद से किसका बोध होता है? तो मया इस पद से श्याम बटु का बोध होता है। और मया जो है अस्मत् शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। संस्थापिता, तो किसके द्वारा संपूर्ण सामग्री स्थापित की गई? तो श्याम बटु के द्वारा संपूर्ण सामग्री स्थापित की गई। और श्याम बटु के द्वारा किसके समीप में संपूर्ण सामग्री एकत्रित की गई? तो श्याम बटु के द्वारा गुरु के समीप में संपूर्ण सामग्री एकत्रित की गई। अब ये तेषाम जो है, तेषाम तत्शब्द का ही रूप है, तत्शब्द का पुल्लिंग रूप है, और यह षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है ना। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। याम, तो याम ये सप्तवर्ष कल्पाम का विशेषण है। सप्तवर्ष कल्पों वाली कौन है? तो सप्तवर्ष कल्पों वाली कन्या है। कौन है? कन्या है, ठीक है। जिस कन्या को तो तुमने बचाया था, तो याह या ये याह, याम ये याह, तो याम यह यत शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। सप्तवर्ष कल्पाम भी सप्तवर्ष कल्प शब्द का ही द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है ना। तो याम का विशेषण हुआ सप्तवर्ष कल्पाम, ठीक है। यमनत्रासीन अर्थात यमनत्रासन शब्द है, यमनत्रास शब्द है, और तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है यमनत्रासीन। यावनत्रासीन निशब्दम रुतिम अर्थात निशब्द होती हुई, रोती हुई, परम सुंदरीम, अत्यंत सुंदर कौन है? तो आप बताएंगे कन्या है। और कलित मानव देहाम इव अर्थात सरस्वती की तुलना, सरस्वती की संभावना किससे व्यक्त की गई है? तो उस कन्या से व्यक्त की, उस कन्या की जो बालिका मिलती है उसकी संभावना किससे की गई है? तो सरस्वती से की गई है। सांत्वयन में सत्र प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सांत्वयन में सत्र प्रत्यय हो जाएगा। मरंद मधुरा अर्थात ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। अपह पायन, जल को पिलाते हुए, पायन में सत्र प्रत्यय है। कंद खंडानी, कंद खंड शब्द है, नपुंसकलिंग में प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा। कंद खंडम, कंद खंडे, कंद खंडानी, कंद खंडम, कंद खंडे, कंद खंडानी, भोजन कराते हुए, ठीक है, मूल कंदों को खिलाते हुए। और त्वम यहाँ युष्मत् शब्द का प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। त्रिया माया यामृतैषी, अनैषी यहाँ क्रियापद है। क्या गुरु जी? अनैषी ही क्रियापद है। अनैषी क्या गुरु जी? अनैषी क्रियापद है। और आपको बता दें अट और नी लुंग सिप हो जाता है, मध्यम पुरुष एक वचन। अट नी, अट नी लुंग, लुंग लकार है। कौन सा लकार है? अनैषी में है, लुंग लकार है, ठीक है। और सिप लग करके ही, सिप कौन सा है भाई साहब? जो तिबंत का प्रत्यय है, तिप प्रत्यय का सुप आता है सिप, ठीक है ना। सुवजस अम और षष्टाभ्याम भी, ठीक है ना। ताताम झ था साथम धम इरवई में, तो अनैसी में तिप तजी सिप तस्था में पस्मस, ऐसे पढ़ते हैं आप लोग। तो सी था में। तो अब पूछ लिया आगे कि फिर आया कंद खंडानी भोजन यामृतैषी सा इयम अधुना, तो सा धन इयम से यम बन जाएगा। सा धन इयम
सेयम बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। और इसमें अलंकार कौन सा है, तो कलित मानव देहाम इव सरस्वती में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है। सेयम अधुना में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। और स्वप्ति सो रही है, उद्बुद्ध उद्बुद्ध लेप हो जाएगा, उद्बुद्ध लेप हो जाएगा, उद्बुद्ध लेप हो जाएगा, उद्बुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर लेप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है गुरु जी, उद्बुद्ध में लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, उद्बुद्ध में लेप प्रत्यय है गुरु जी, ठीक है। और आगे देखते हैं, पुनः तथैव पुनस्तथैव बन गया, विसर्ग संधि हो जाएगी, पुनः धन तथैव पुनस्तथैव बन जाएगा, पुनः धन तथैव, ठीक है, पुनस्तथैव बन गया। और तथा धन एव, तथा धन एव बराबर तथैव बन गया, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। रोदिष्यति, तो रूप चलता है, रोदिष्यति में रूप चलता है, रोदिष्यति रोदिष्यता रोदिष्यन्ति, क्या रूप चलता है, रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति, रोदिष्यसि रोदिष्यथा रोदिष्यथ, रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः, ऐसा रूप चलता है। और परिमार्गणीयानि तस्याः, तो परिमार्गणीयानि, परिमार्गणीयानि यानी अर्थात मार्ग को हम लोग खोजते हैं, कौन कहता है, तो श्याम बटु कहता है। और फिर क्या कहा, एतस्याः परिमार्गणीयानि धन एतस्याः, तो इसमें हो जाएगी यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी गुरु जी, यण संधि हो जाएगी, परिमार्गणीय तस्याः बन जाएगा। और पितरौ, तो पितृ शब्द का रूप है, ऋकारांत शब्द है का रूप है, रूप चलता है पिता पितरौ पितरः, तो माता और पिता हो जाता है। माता चा पिता चेत पितरौ बन गए, इतरेतर द्वंद्व समास में हो जाता है पितरौ, एक शेष में हो जाए, माता चा पितरौ बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व समास भी होता है पितरौ में। अब संस्कृत में सम श्रु उपसर्ग पूर्व लेप है, तो संस्कृत्य हो जाता है, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाता है संस्कृत्य, ठीक है। ऐसा सुन करके सम उपसर्ग पूर्वक, किससे भैया, सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक, और श्रु धातु से, किससे, श्रु धातु से तुक लेप हो जाता है, तुक लेप हो जाता है, समसुत्य बन जाता है, ठीक है। अब फिर अगला सोपी साधन साधन अपि सोपी हो जाता है, तो विसर्ग संधि होती है, और विसर्ग को ही एंगा पदांत से पूर्व इलास हो जाता है। वक्तुम धन ए से वक्तुम ये हो जाता है। और तावद अकस्मात में पूर्व पदांत जस्व संधि हो जाएगी। पर्वत शिखरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, निपपात उभयोर दृष्टि, अर्थात उन दोनों की दृष्टि पड़ती है नि उपसर्ग पूर्वक। यहाँ नि उपसर्ग पूर्वक पत धातु से तिप होकर के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है निपपात, ठीक है। उभयोर दृष्टि, दोनों की दृष्टि, उभयोर दृष्टि, ठीक है ना, दोनों की दृष्टि उस पर्वत शिखर पर पड़ती है। किन की दृष्टि उस पर्वत शिखर पर पड़ती है, तो भैया उन गौर ब्रह्मचारी और श्याम ब्रह्मचारी दोनों की उस पर्वत शिखर पर दृष्टि पड़ती है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं किसमें कौन सा समास है, किसमें कौन सा समास है। तो सीधे कहा, अब पहले हम लोग तडाग तटे, तो तडागस्य तटे इति तडाग तटे, क्या कहा, तडागस्य तटे इति तडाग तटे, तो तडाग तटे में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है गुरुजी, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तालाब के किनारे कौन सेवा करता है, तो तालाब के किनारे गया सीधे सीधे ब्रह्मचारी गुरु सेवा करते हैं। और यवन त्रासेन, ठीक है, तडाग तटे, और यावन त्रासेन में क्या बनेगा, तो यवन त्रासेन में कर्मधारय समास हो जाएगा। यवनेभ्यः आगतः यावनः, यावनश्चासौ, क्या करेंगे, यावनश्चासौ, यावनश्चासौ, ठीक है, यावनश्चासौ यावनश्चासौ त्रासः, यावनत्रासः, और तेन यावनत्रासेन बन गया, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यावनत्रासेन में पूछ लेगा कौन सा समास, कर्मधारय। तो परम सुंदरी में, यदि परम सुंदरी में पूछ ले कौन सा समास है, तो परमा चासौ सुंदरी, क्या कहा, परमा चासौ सुंदरी, परमा चासौ सुंदरी, परमा चासौ सुंदरी, ताम, ठीक है ना, ताम लगा देंगे, तो या ताम लगा देंगे तो सीधे हो जाएगा परमा साधव सुंदरी कर्मधारय समास। कौन सा समास गुरु जी, परमा चासौ सुंदरी,
परमा चासो सुंदरी ताम परम सुंदरीम कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। और कलित मानव देहाम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? कलित मानव देहाम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और कलित मानव देहाम सरस्वती में भी आपको बता दें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसका बनता है गुरुजी, कलितः मानवो देहः शरीरम यया साताम, कलित मानव देहा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और मनंद मधुरा, यदि पूछ ले आपसे कि मनंद मधुरा में कौन सा समास है? मनंद मधुरा में तृतीया तत्पुरुष समास है। मरंदेन मधुराः, मरंदेन मधुराः, मरंद मधुरा बन गया, ये आपका तृतीया तत्पुरुष समास चला जाएगा। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास। और कंद खंडानी, यदि कंद खंडानी को कह देगा तो कंदा नाम खंडानी इति कंद खंडानी, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कंद खंडानी में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि त्रियामायाः, क्या कहा? त्रियामायाः में कौन सा समास होगा? तो त्रियामायाः में गुरुजी बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? त्रियामायाः में बहुब्रीहि समास होगा। और उपचल आप इसको पदच्छेद कर देंगे, त्रयो माया त्रयो यामा क्षमताम, त्रियामायाः, तो त्रयो यामा, क्या कहा? त्रयो यामाः, त्रयो यामा यस्याम सा, यस्याम सा, त्रयो यामा यस्याम सा त्रियामा बन गया। और तस्याः त्रियामायाः बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास हो। त्रयो माया त्रयो याम यस्याम, क्या कहा? त्रयो याम यस्याम सा त्रियामा बन गया। क्या बन गया? त्रयो याम यस्याम सा त्रियामा बना, और इसी का तस्याह रूप जोड़ दिया तो त्रियामायाः रूप बन जाएगा। तो ये सीधे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अर्थात तो 3 पहर रात्रि के बिता दिया है जिसने, तो इसका अर्थ हो रहा है अन्य पद अर्थ की प्रधानता हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यामत्रयम, तो यामत्रयम, यामत्रयम में कौन सा समास होगा? तो यामत्रयम में भी भाई साहब षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष। त्रयो वयवायस्येति त्रयम, यामा नाम प्रहाणा नाम त्रयम, यामत्रयम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और माता चा पिता चेती, यहाँ पितरौ दिया है ना, आओ इनके माता पिता के घर को होते हैं, तो माता चा पिता चेती, माता चा पिता चेती, पितरौ बन जाएगा। एक शेष, कौन सा होगा? एक शेष द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? एक शेष द्वंद्व समास होगा। तो पर्वत शिखरे में, तो आपको बता दें, आपको पर्वतस्य शिखरम, पर्वत शिखरम बन गया, और तस्मिन पर्वत शिखरे बन गया, तो आप सीधे सीधे लगाएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। और निःशब्द में यदि पूछ लेता है आपसे, तो निर्गतः शब्दः यथा तथा, निर्गतः शब्दः यथा तथा, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। निर्गतः शब्दः यथा तथा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास बन जाएगा? तत्पुरुष समास बन जाएगा। निर्गतः शब्दः यथा तथा में तत्पुरुष समास बन जाएगा। अब यदि आपसे व्याकरण टिप्पणी पूछ ले कि अवचितान में कैसे बनेगा, तो अवचियकता हो जाएगा। अव क्या होगा गुरुजी? अवचियकता, अवचियकता, तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन में बनता है, अवचितानि बन जाएगा। और ठीक है, अजागरी ही यदि आपसे पूछ ले, तो अजागरी में अट जागरी, अट जागरी लुंग, लुंग लकार है। कौन सा है गुरुजी? लुंग लकार है, और सिप लग करके मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन, तो अजागरी ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अजागरी ही। नोत्थापिता में ना धन उत्थापिता है, नोत्थापिता गुणज बन जाएगा उत्स्था, या उत्स्था, क्या हुआ? उत्स्था, पुक इटता, पुक इट ता बन जाएगा नोत्थापिता। ठीक है, ये प्रथम व्यक्ति एक वचन बनता है। और उपासते यदि बात किया जाए, तो उपासते में गुरुजी उपास, उप ये नहीं रहेगा, आस
उप आस और ता लग करके बन जाएगा उपासते, ठीक है ना। और संस्थापिता, तो यदि आपसे पूछ ले कि संस्थापिता कैसे बना, तो समस्था पुकणिच समस्था पुकणिच ता प्लस टाप बन जाएगा संस्थापित। समस्थापुक टाप होकर के बन जाएगा संस्थापिता। क्या हो जाएगा? संस्थापिता। पायन में अगर आपसे पूछ ले तो पा युक णिच सत्री, पा युक णिच सत्री प्रथमा व्यक्ति एक वचन बन जाएगा पायन। पा युक णिच सत्री हो गया पायन। और रुद्रतीम में यदि आपसे रुद्रतीम में पूछ ले तो रुद्र सत्र गीप हो जाएगा। रुद्र सत्री गीप हो जाएगा। रुद्र सत्री गीप हो जाएगा, ठीक है। रुद्र सत्री गीप हो जाएगा, रुद्रतीम बन जाएगा। अब भोजयन, ये बात भोजयन पूछता है आपसे, क्या पूछता है? भोजयन में पूछता है गुरुजी, तो भुज और ऋणिच सत्री, भुजड़िच सत्री हो जाएगा भोजन। क्या बनेगा? भुजड़िच सत्री भोजन बन जाएगा। अनैसी ही, तो अटनी क्या होगा गुरुजी? अटनी लुंग सिप, अटनी लुंग सिप हो जाएगा। यह मध्यम पुरुष एक वचन की धातु है, ठीक है। क्रिया है नशी, ठीक है। नी धातु है। उद्बुद्ध, तो उद्बुद्ध लेप हो जाएगा। क्या होगा? बुध लेप हो जाएगा उद्बुद्ध, ठीक गुरुजी। उद्बुद्ध में कौन सा होगा? उद्बुद्ध लेप हो जाएगा। और संस्कृत में, तो संस्कृत में भी आप जानते ही हैं सम श्रु, क्या होगा? सम श्रु तुक, समश्रु तुक, समश्रु तुक लेप हो जाएगा, समश्रुत्य हो जाएगा। निस्वस्य में निस्वस लेप हो जाएगा। निस्वस्य में निहि स्वस लेप हो जाएगा निस्वस्य में, ठीक है गुरुजी। अब निस्वस्य में लेप हो जाएगा। अब उसके बाद यदि आपसे पूछता है वक्तुम में, तो देखो वक्तुम में वच से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। वचस्य, तो वच से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। वच से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तुमुन अणुलव क्रियायाम क्रियार्थायाम से, ठीक है। ईयेश में यदि आपसे वक्तुम ईयेश आया ना, तो ईयेश में यदि आपसे पूछता है तो ईश क्या होगा? ईश तिप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ठीक है। अब दृष्टि में यदि उभयोर दृष्टि है, तो दृष्टि में दृश्य से क्या होगा? दृश्य से तीन प्रत्यय हो जाएगा। दृश्य से तीन प्रत्यय लग करके ही श्याम तिंग सूत्र से ही यहाँ तीन प्रत्यय होकर के सीधे हो जाएगा दृष्टि ही। और निपपात यदि बात किया जाए तो नीपत तिप लिट लकार, कौन सा लकार? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। निपपात में हो जाएगा। और मयाधन एवं मयोग हो जाता है, हमने पहले बताया मयाधन एवं मयोग बन जाएगा वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो जाएगा। रात्रो जागरी में ईचो या वह से अयादि संधि हो जाएगा। नोत्थापिता में नाधन उत्थापिता पुनः तथैव में पुनः तथैव बन गया, तो आपको बताया पहले ही हम, तो विसर्ग संधि। तथैव में तथा धने तथा वृद्धि संधि हो जाएगी। तो सीधे कहा कि किसके द्वारा पुष्प को चुन लिया गया था, तो श्याम ब्रह्मचारी के द्वारा पुष्प को चुन लिया गया था। अर्थात पुष्प चुनने के लिए श्याम ब्रह्मचारी किसको मना करता है? पुष्प चुनने के लिए श्याम ब्रह्मचारी गौर ब्रह्मचारी को मना करता है। गौर ब्रह्मचारी को पुष्प चुनने के लिए कौन मना करता है? तो गौर ब्रह्मचारी को पुष्प चुनने के लिए श्याम ब्रह्मचारी मना करता है। गुरु के समीप सारी पूजन सामग्री को कौन रखता है?
तो भैया श्याम ब्रह्मचारी रखता है। कौन रखता है? श्याम ब्रह्मचारी गुरु के समीप संपूर्ण सामग्री पूजन की रख देता है, ठीक है ना। और कन्या की आयु कितनी थी? 7 वर्ष की थी, ठीक है। यवनों के भय से कौन बचाई गई? कन्या बचाई गई। और कन्या की उपमा कन्या की संभावना किससे व्यक्त की गई है? सरस्वती से व्यक्त की गई है, ठीक है। किससे व्यक्त की है? सरस्वती से व्यक्त की है। और कन्या की 3 पहर तक सेवा कौन करता रहता है? कन्या की 3 पहर तक सेवा करता है गौर ब्रह्मचारी, ठीक है ना। वो कौन करता है? गौर ब्रह्मचारी करता है। और दोनों मिलकर के क्या वार्ता करते हैं? माता पिता के घर को खोजने के लिए बात जैसे ही करते हैं। और दोनों की दृष्टि सर्वप्रथम कहाँ पड़ती है? तो दोनों की दृष्टि सर्वप्रथम पर्वत शिखर पर पड़ती है। पर्वत शिखर पर सर्वप्रथम किसकी दृष्टि पड़ती है? तो पर्वत शिखर पर दोनों श्याम ब्रह्मचारी और गौर ब्रह्मचारी दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ती है। यदि प्रश्न आ जाए तो आप दोनों का लगाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि श्याम ब्रह्मचारी की कि गौर ब्रह्मचारी की, या गौर ब्रह्मचारी या श्याम ब्रह्मचारी की, नहीं उभय और दोनों की, तो दोनों की पर्वत शिखर पर दृष्टि पड़ती है, तो आप दोनों का उत्तर लगाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।